मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रोल्टा कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि इमारत की खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि इमारत में कोई और मौजूद है या नहीं, लेकिन अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौके पर करीब 40 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन लगातार आग बढ़ने के बाद आग बुझाने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। आग ने एसी प्लांट से फैलते हुए धीरे धीरे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं आग लगने का कारण क्या रहा, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन आग की वजह से चारों तरफ काला धुआं छा गया है और इलाके में दहशत का माहौल है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। रोल्टा कंपनी की इमारत में लगी है भीषण आग। मुंबई के अंधेरी इलाके के MIDC इलाके में रोल्टा कंपनी में एक बड़ी आग लगी है। ये आग दोपहर तकरीबन 12:30 बजे लगी थी और अब ये आग धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल चुकी है। अगर मैं अपने कैमरामैन रमेश से बोलूँगा तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आग है अब पूरी इमारत में फैल चुकी है और पूरी इमारत में फैलने के बाद अब फायर ब्रिगेड के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है इस आग को बुझाने के लिए। वहीं हम दूसरे हिस्से की बात करें, अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें तो वहाँ पर भी साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से देखिए ये पूरी इमारत जो है वो धू कर जल रही है। राहत की बात यह है कि इस पूरे अग्निकांड में किसी के घायल या फिर किसी के फंसे होने की जानकारी अभी नहीं है और यही वजह है कि जो समय रहते हुए कि यहाँ पे जब ये आग लगी थी तो कई लोग, सैकड़ों लोग इस दफ्तर में काम कर रहे थे और जैसी आग लगने की जानकारी मिली सारे लोग दफ्तर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए हैं। लेकिन पिछले कई घंटों से ये इमारत जो है अब पूरी की पूरी इमारत आग के लपटों में आ चुकी है, आग की पूरी तरह घेरे में आ चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगातार फैलती जा रही है, ये मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा चैलेंज बना जा रहा है कि आग पर जल्द से काबू पाया जा सके। यही कि फायर ब्रिगेड अधिकारी आसपास के स्टेशनों से भी लोगों को बुला रहे हैं, आसपास के स्टेशनों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो आग लगी है उसे जल्द से जल्द बुझाया जा सके। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 12:30 बजे के करीब ये आग लगी, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी हालात जस के तस। बिल्कुल सही कहा गायत्री, आपने देखिए मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए बड़ा चैलेंज है इस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब आपको अपडेट देना चाहिए कि 75% आग पर काबू पा लिया गया था। मुंबई के MIDC इलाके का यही रोल्टा टेक्नोलॉजी पार्क है जहां पर आग लगी थी और आग बुझाने का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए ग्लास फिटेड बिल्डिंग है, यानी कहीं भी कोई खिड़की नहीं है, कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं है और आग लगने की वजह के बाद धुआं अंदर लगातार फैलता जा रहा था और यही सबसे बड़ा चैलेंज था मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए आग पर काबू पाने के लिए। अब देखिए धीरे धीरे सारे ग्लासेस को तोड़ा जा रहा है ताकि जो अंदर धुआं फंसा हुआ है, जो अंदर धुआं है उसे किसी तरह निकाला जा सके, वेंटिलेशन हो सके ताकि फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो अंदर जा सके। अगर हम आगे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो फायर ब्रिगेड के ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर अभी चल रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और बताया जा रहा है कि 75% जो आग है वो उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग हैं अभी भी यहाँ पर देर से ज्यादा फायर यहाँ पर मौजूद है और जो आग बुझाने का उसे कोशिश की जा रही है कि जो आग लगी इमारत में उस पर किया जा सके। आपको पता चलेंगे ये जो आग है वो दोपहर तकरीबन 11:30 के आसपास ये आग लगी थी और 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू ये आग जलती रही और पूरी इमारत में ये आग फैलकर पूरी इमारत जलती रही। अब ये जो पूरा कंट्रोल किया गया फायर को 75% आग पर पा लिया गया है। लेकिन पूरे अग्निकांड में जो सबसे राहत की बात आई थी कि किसी के भी घायल होने या किसी फंसे होने की जानकारी नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि मुंबई में जब आग लगती है जो कंजेस्टेड इलाका रहता है, लोगों को बचाने और निकालने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड ने पूरी कोशिश की कोई अंदर फंसा ना हो, समय रहते सबको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही आग लगी फायर अलार्म बजता है, फायर अलार्म बजने के बाद सारे लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें आनंद फानंद बाहर निकाला जाता है। बाकी लोग जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें फायर ब्रिगेड बड़े बड़े लैडर के जरिए निकालने की कोशिश करता है। वहीं अगर हम आपको दूसरी जगह की तस्वीर में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी भी चल रहा है। अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड की जो लैडर है वहाँ पे लैडर की मदद से दूसरे के
इमारत के दूसरे हिस्से में फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर जो आग लगी हुई है वो किसी तरह से बुझाया जा सके, क्योंकि फायर ब्रिगेड का साफ मानना है कि ग्लास बिल्डिंग होने की वजह से आग पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज था। और जो प्राइवेसी जो जानकारी है आग पर जो पता है कि जो रूम है वहाँ भी आग लगी थी और सर्वर रूम में आग धीरे धीरे फैलती चली गई, पूरी इमारत में फैलती चली गई है। और फायर ब्रिगेड का कहना है कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में अभी भी 1.5 से 2 घंटे और लग सकते हैं। गायत्री। बिल्कुल विवेक, 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अभी इस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी विवेक हमें दे रहे हैं। लेकिन अब क्या कारण रहा, क्योंकि बता रहे कि 12:30 बजे आग लगी थी, फिर ऐसी क्या वजह रही? देखते देखते आग चली गई, बढ़ती चली गई। क्या वक्त रहते ब्रिगेड को सूचना नहीं दी गई थी? फायर सेफ्टी के क्या कोई इंतजाम नहीं थे कंपनी के भीतर? देखिए ये गायत्री ये पूरी जांच का विषय। इस पूरे मामले में जब हमने मुंबई फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं प्रकाश संगदाली जिनसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहना कि जो पहली प्रायोरिटी पर काबू पाई जाएगी, क्योंकि जांच के बाद पता चलेगा आग फैलेगी तो क्या रूल्स रेगुलेशन का वॉल्यूशन हुआ है। लेकिन जो प्राइमरी जानकारी हमें मिली कि जो आग जो है सर्वर रूम में लगी थी और सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग सर्वर रूम शुरू हुई, पूरी इमारत में फैल चुकी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 30 से 40 हजार स्क्वायर फीट का दफ्तर है, बड़ा ऑफिस है। रोल्टा टेक्नोवा एक बड़ी कंपनी है, उनका ये दफ्तर है और वर्किंग डे है, जैसे नहीं कि सैटरडे या संडे छुट्टी हो, वर्किंग डे है। 250 से 300 कर्मचारी इस दफ्तर में काम करते हैं। अगर समझिए कि फायर ब्रिगेड अगर समय पर ना पहुंचता या फिर जो अंदर कर्मचारी हैं वो अपनी जान बचाने के समय पर ना निकलते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन समय रहते हुए जब आग लगी थी तो जो ऑफिस के कर्मचारी हैं जो अंदर काम करते हैं उन्होंने ही सूझबूझ दिखाकर इमारत से बाहर निकले और उन्हें पता चल गया था कि जो आग है वो धीरे धीरे लगातार फैलती जा रही है। उसके बाद कुछ लोग जो फंसे थे वो फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचती है, उन्हें लैडर से सुरक्षित बाहर निकालती है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है, ना ही किसी के इंजर्ड होने की सूचना है। लेकिन फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि जब आग बुझाने के बाद कूलिंग प्रोसेस जो एक नियम होता है, कूलिंग प्रोसेस के तहत पूरी सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि कहीं लोग फंसे हैं या नहीं, उसके बाद ही वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे। गायत्री। बिल्कुल विवेक, लेकिन अभी वहां पर क्या ताजा स्थिति है? कितनी मंजिला ये इमारत है और कितने हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया है? गायत्री देखिए, अगर हम आपको इमारत दिखाएंगे तो ये कम से कम 6 मंजिला इमारत है। रोल्टा टेक्नो पार्क मुंबई के MIDC इलाके में ये इमारत है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ये पूरा और रेसिडेंशियल एरिया भी है साथ ही साथ। तो इसी जगह पर आग लगी थी और 6 माले की इमारत में आग लगने के बाद जो सर्वर रूम है वो सर्वर रूम इमारत के बीचों बीच यानी कि ठीक मिडिल में सर्वर रूम बनाया गया था, जिसकी जहाँ से आग शुरू हुई थी। और ये सर्वर रूम बीच में होने की वजह से ये पूरी आग जो है वो पूरी इमारत में फैलती चली गई। इमारत का अंदर का हिस्सा कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो जलकर खाक ना हुआ हो। जी चलिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विवेक आप नजर बना के रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल 75% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी इमारत का कुछ हिस्सा है जहां पर आग लगातार धधक रही है और 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। करीब 150 दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने